आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे अल्बर्ट बंडूरा साहब के बारे में। अल्बर्ट बंडूरा साहब के बारे में सीटेट में कई कई बार पूछा गया है और सीटेट 2026 में यह टॉपिक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज हम लोग बात करेंगे अल्बर्ट बंडूरा के सोशल लर्निंग थ्योरी के बारे में, सोशल लर्निंग थ्योरी के बारे में, और लास्ट में करेंगे इस थ्योरी से रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन को। यानी कि जब हम इस टॉपिक को पढ़ लेंगे तो लास्ट में 2 क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी करेंगे या 3 क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। और अगर लास्ट में अगर पसंद आया हो वीडियो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ग्रुप में शेयर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है अल्बर्ट बंडूरा। अल्बर्ट बंडूरा साहब ने सोशल लर्निंग थ्योरी दिया। कौन सा थ्योरी दिया? अल्बर्ट बंडूरा साहब ने कौन सा थ्योरी दिया? सोशल लर्निंग थ्योरी। जैसा कि इसका नाम आप लोग देख रहे हैं, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। इस नाम से ही पता चलता है कि इस थ्योरी में बंडूरा साहब क्या कहते होंगे। बंडूरा साहब ने कहा कि बच्चा जो है समाज से सीखता है, समाज से सीखता है, यानी कि सोशल से लर्निंग करता है। इसीलिए इन्होंने नाम दे दिया सोशल लर्निंग थ्योरी। अब अल्बर्ट बंडूरा साहब का क्या कहना था इसके बारे में समझते हैं। ये है हमारे अल्बर्ट बंडूरा साहब, बहुत मुस्कुरा रहे हैं और ऐसा मुस्कुरा रहे हैं लग रहा है कि बहुत बड़ा काम कर दिए। और सच बात है, बहुत बड़ा काम तो करके गए हैं, क्योंकि इन लोगों की ही थ्योरी के जरिए से गवर्नमेंट टीचर बनने के बाद या फिर टीचर बनने के बाद हम लोग पढ़ा पाते हैं। तो अल्बर्ट बंडूरा साहब कहाँ के रहने वाले थे? कनाडा के रहने वाले थे। ये सवाल सीटेट में आया है, 2016 के सीटेट में आया है कि अल्बर्ट बंडूरा साहब कहाँ के रहने वाले थे? तो कनाडा के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? कनाडा के रहने वाले थे। और हाँ, यही सवाल जो है रीट और केवीएस में भी अल्बर्ट बंडूरा साहब से रिलेटेड रीट में और केवीएस में भी कई कई बार पूछा गया है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा अगर आप आगे गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं तब। तो अल्बर्ट बंडूरा साहब कहाँ के रहने वाले थे? कनाडा के रहने वाले थे। और इन्होंने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया। कौन सा सिद्धांत दिया? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, जिसको सोशल लर्निंग थ्योरी भी कहा जाता है। इस सिद्धांत में दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखा जाता है। यानी कि इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग, बंडूरा साहब के हिसाब से इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग बच्चा दूसरे को देख करके सीखता है। इसलिए कहा जाता है कि बच्चे के सामने किसी तरह का गलत एक्टिविटी मत कीजिए, क्योंकि जो आप कीजिएगा उसको बच्चा देखेगा और देख करके क्या करेगा? सीख लेगा। इसलिए बच्चे के सामने कोई भी गलत एक्टिविटी नहीं कीजिए, है ना। अब बच्चा क्या करता है? समाज के मान्य व्यवहार को अपनाता है और अमान्य व्यवहार को अस्वीकार कर देता है। यानी कि बंडूरा साहब के थ्योरी के अकॉर्डिंग बच्चा जो है समाज के मान्य व्यवहार को अपना लेता है, आत्मसात कर लेता है, और अमान्य व्यवहार को नकार देता है, अस्वीकार कर देता है। जैसे अगर समाज के मान्य व्यवहार को जैसे कि किसी की मदद करते हुए अगर बच्चा देख रहा है तो बच्चा मदद करना सीख लेगा। लेकिन जैसे ही बच्चा अगर किसी को पनिश करते हुए देख लेगा तो बच्चा उस तरह की एक्टिविटी नहीं सीखेगा। अगर समाज के लोग उस एक्टिविटी को गलत मानते हैं, या ये बात बोल सकते हैं, 2-4 लोग अगर बच्चे को बोल देगा कि ये जो एक्टिविटी हो रही है जिसमें किसी को पीटा जा रहा है ये गलत है, तो बच्चा इस एक्टिविटी को रिजेक्ट कर देगा और मान्य व्यवहार को मान लेगा। आगे जब पढ़िएगा तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। इस सिद्धांत को दूसरे नाम से भी जानते हैं, यानी कि सीटेट के एग्जाम में इस सिद्धांत का दूसरा नाम भी आएगा। तो जो सोशल लर्निंग थ्योरी है उसको अलग किन नामों से जाना जाता है उसको आप लोग यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। एक और नाम है सोशल लर्निंग थ्योरी का, अवलोकनात्मक अधिगम। अवलोकनात्मक अधिगम कौन सा थ्योरी है? अवलोकनात्मक अधिगम। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी। इस सिद्धांत को हम लोग अवलोकनात्मक अधिगम सिद्धांत भी कहते हैं, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी भी कहते हैं। फिर अनुकरण करना भी इसी सिद्धांत को कहते हैं। इस सिद्धांत को और क्या कहते हैं? इस सिद्धांत को कहते हैं अनुकरण करना। अनुकरण करना भी इस सिद्धांत को ही कहते हैं। और मॉडलिंग करना भी इसी सिद्धांत को कहते हैं। मॉडलिंग करना भी इसी सिद्धांत को कहते हैं। अब देखिए, इसको हम लोग वन बाय वन हम लोग समझ लेते हैं कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी क्या होता है ना। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी, इस सिद्धांत को ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी अल्बर्ट बंडूरा साहब ने क्यों कहा? देखिए, मान लीजिए कि आप जो है अपने पिताजी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, ठीक। तो बच्चा इस बात को ऑब्जर्व कर रहा है। अब ये एक्टिविटी बच्चा जो है आपके साथ भी करेगा। इसलिए हम अभी के सोसाइटी में मोरल जो है एकदम डाउन हो गया है। अगर आपके पिताजी बूढ़े हो गए हैं तो आप उनको जो है डांटिएगा या परेशान कीजिएगा, तो उस हिसाब से बच्चा भी, आप जब बड़े होइएगा तो बच्चे के साथ भी बच्चा का व्यवहार भी आपके साथ वैसा ही होगा। तो ऑब्जर्व करके वो लर्निंग सीख लेता है, यानी कि अधिगम सीख लेता है
कि हमको कैसे एक्टिविटी करना है, तो ये एक्टिविटी उस हिसाब से अवलोकनात्मक अधिगम सिद्धांत हुआ। इमिटेशन, बच्चा अनुकरण करता है। अनुकरण मतलब कि बच्चा देखता है और उसको माइंड में बैठा लेता है, जैसा आप करते हैं वैसा करता है। जैसे अगर कई कई बार ऐसा होता है, हम लोग कई कई बार देखते हैं कि अगर आप किसी तरह का कपड़ा पहन रहे हैं या जैकेट पहन रहे हैं, अगर आप दोनों हाथ में दोनों बाही में हाथ डाल करके उसके बाद अपने गले में कपड़ा डालते हैं, तो बच्चा भी वही करेगा, दोनों बाही में हाथ डालेगा, उसके बाद फिर गला वाला जो है अपने गले में लेगा। और अगर आप कपड़ा पहनने का एक्टिविटी ऐसे करते हैं कि पहले गले वाला जो हिस्सा है वो कपड़ा पहन लेते हैं, फिर दोनों हाथ में दोनों बाही में हाथ डालते हैं, तो बच्चा भी वही हरकत करेगा। तो बच्चा इमिटेशन करता है, यानी कि देख करके सीख लेता है। मॉडलिंग से संबंधित अगर कुछ बात किया जाए, तो लड़की लोग, अगर आप लोग देख रही महिलाएं यानी कि शिक्षिका, तो थोड़ा सा हमको माफ कीजिएगा, क्योंकि यहाँ बस मॉडलिंग में जो है कुछ हम अलग तरह का बोलने जा रहे हैं। मान लीजिए कि आलिया भट्ट अगर आलिया भट्ट अगर किसी डव शैम्पू का या डव साबुन का ये कर रही है, प्रचार कर रही है, और वो डव साबुन लगा रही है, तो जितनी भी महिलाएं हैं वो सब डव साबुन लगाना स्टार्ट कर देगी। तो ये मॉडलिंग, यानी कि किसी एक को अपना मॉडल मान लेना, किसी एक को मॉडल मान लेना। तेरे नाम मूवी कौन कौन देखा, कमेंट करके बताइए। तो तेरे नाम मूवी में सलमान खान का जो हेयर स्टाइल था कुछ इस तरह का था, ठीक। तो इस तरह से हेयर स्टाइल रखता था सलमान खान, तो बीच से मांग रखता था और दोनों तरफ जो है ऐसे जो है आपको हेयर स्टाइल रखता था। तो जितना भी बच्चा लोग था, यानी कि जितना भी उस टाइम का यंगस्टर था, सब तेरे नाम का स्टाइल कर लिया। तो ये मॉडलिंग हुआ, यानी कि किसी एक को मॉडल मान लेना। अच्छा, वांटेड मूवी कौन कौन देखा है? वांटेड मूवी में जो सलमान खान था वो चेक शर्ट पहनता था, चेक शर्ट, ब्लैक चेक, व्हाइट चेक, रेड चेक, सारा तरह का चेक पहनता था। तो जितने भी यंगस्टर थे सब चेक शर्ट पहनना स्टार्ट कर दिए थे। तो ये मॉडलिंग हुआ, यानी कि किसी एक को मॉडल मान करके उसका अनुकरण करना, मॉडलिंग करना। तो इस सिद्धांत में अल्बर्ट बंडूरा साहब ने यह भी माना कि इसको 3 नामों से भी जाना जा सकता है, 3 अन्य नामों से भी जाना जा सकता है: अवलोकनात्मक अधिगम, अनुकरण का सिद्धांत, और मॉडलिंग, यानी कि देख करके किसी एक को मॉडल मान लेना। ठीक है, ये हुई बात। आगे पढ़ते हैं। अल्बर्ट बंडूरा ने एक गुड़िया पर, यानी कि एक गुड्डे पर भी एक गुड्डे पर एक प्रयोग किया। ठीक है, एक बच्ची को लिया और बच्ची को 3 तरह की मूवी दिखाई। बच्ची को कितने तरह की मूवी दिखाई? 3 तरह की मूवी दिखाई। अल्बर्ट बंडूरा का एक्सपेरिमेंट है, जिस एक्सपेरिमेंट को हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, 3 तरह की मूवी दिखाई। इन्होंने बच्चों को 3 फिल्में दिखाई, 3 मूवी दिखाई। पहला मूवी दिखाया प्यार से संबंधित, दूसरा मूवी दिखाया समाज से संबंधित, और तीसरा मूवी दिखाया हिंसा से संबंधित। देखिए, हम लोग जब छोटे थे, जब हम लोग 4th 5th में पढ़ते थे या 2 3 पढ़ते थे, हल्का हल्का हमको याद है, तो उस समय अगर हम लोग सुनील शेट्टी का मूवी देख लिए या फिर गदर देख लिए, तो देख लिए कि वो कल को, यानी कि हैंडपंप को उखाड़ करके फेंक रहा है, उखाड़ रहा है। तो बस हम लोग वही वाला हरकत करना स्टार्ट कर देते थे कि उखाड़ के हम भी फेंकेंगे जितना भी नल है उसको। तो ये जो होता है, आप जैसा मूवी देखिएगा, बच्चा जैसा मूवी देखता है वैसा एक्टिविटी करना स्टार्ट कर देता है। तो अल्बर्ट बंडूरा ने एक बच्ची को 3 तरह का मूवी दिखाया। एक मूवी में क्या दिखाया? एक मूवी प्यार से संबंधित दिखाया, प्रेम से संबंधित मूवी दिखाया, मोहब्बत से संबंधित मूवी दिखाया। तो बच्ची क्या करती है? बच्ची अपने सामाजिक जीवन में उसको यूज करती है, अपनी गुड़िया को प्यार करती है, अपने बेबी डॉल को प्यार करती है, दुलार करती है, इसका सफाई करती है, इसका नाक पोंछती है, इसको कपड़ा चेंज करती है, मतलब प्यार दुलार करती है। ठीक है, प्यार का मूवी देखने के बाद समाज की मूवी देखी। जैसे ही एक बच्ची समाज की मूवी देखती है, तो बच्ची जो है सामाजिक काम करना स्टार्ट कर देती है, यानी कि डॉक्टर बन जाती है, इसका ट्रीटमेंट करती है, फिर इसका कपड़ा चेंज करती है, इसका कपड़ा सिलती है, यानी कि टेलर बन जाती है, फिर इसको पढ़ाती है, टीचर बन जाती है, जैसे आप लोग गवर्नमेंट टीचर बनिएगा उस तरह का हरकत करती है। जब समाज से रिलेटेड मूवी देखती है, तब जब वही बच्ची या वही बच्चा कोई हिंसा से रिलेटेड मूवी देखता है, तो क्या करता है? वो अपने दोस्तों के साथ जाकर के लड़ने लगता है, अपने दोस्तों के साथ जाकर के लड़ने लगता है। तो बंडूरा साहब ने इन तीनों एक्सपेरिमेंट से ये समझाया कि बच्चे जो देखते हैं, जो अनुकरण करते हैं, उसी से बच्चे सीख जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने सोशल लर्निंग थ्योरी नाम दिया, यानी कि सोसाइटी में जिस तरह का हरकत देखेंगे वहां से लर्न कर लेंगे और वो सीख जाएंगे। तो सोशल लर्निंग थ्योरी आपको बंडूरा साहब ने, सोशल लर्निंग थ्योरी का जो प्रैक्टिकल है, जो प्रयोग है,
छोटे बच्चों पर करके 3 तरह की मूवी दिखा करके किया। आगे पढ़ते हैं, इनका और कंसेप्ट क्या है। और सवाल कई कई बार सीटेट में पूछा जाता है। अभी लास्ट में आप लोगों से सवाल भी करेंगे, इसीलिए लास्ट में बने रहिएगा। कुछ सवाल करेंगे जिसका आप लोग जवाब दीजिएगा। बंडूरा के अकॉर्डिंग स्टेज ऑफ लर्निंग, बंडूरा अल्बर्ट बंडूरा साहब के अकॉर्डिंग लर्निंग का स्टेज 4 है, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन, मोटिवेशन। आप समझिए, हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं, सब लोग अटेंशन में है, बात को सुन रहा है, इसलिए सुन रहा है क्योंकि सीटेट पास करना है, सीटेट पास करके मेन एग्जाम पास करना है, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब लेना है। तो इसको कहेंगे अटेंशन, यानी कि अवधान, अवधान करना यानी कि ध्यान देना। रिटेंशन यानी कि जब हम पढ़ा लेंगे अल्बर्ट बंडूरा साहब का, जब हम थ्योरी पढ़ा लेंगे तो आप लोग क्या कीजिएगा, अपने दिमाग में, अपने मन मस्तिष्क में धारण कर लीजिएगा, दिमाग में, पूरे दिमाग में इसको धारण कर लीजिएगा, बैठा लीजिएगा कि बंडूरा साहब ने एक गुड़िया पर प्रैक्टिकल किया था, उसको 3 तरह का मूवी, एक बच्चे पर प्रैक्टिकल किया था, उसको 3 तरह का मूवी दिखाया था, फिर वो बच्ची एक्टिविटी करने लगी थी गुड़िया के साथ। इस तरह का सारा चीज जो है आप लोग दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो अटेंशन हुआ, आप ध्यान से पढ़ रहे हो, रिटेंशन हुआ, दिमाग में बैठा लेना, और रिप्रोडक्शन जब आप बैठा लोगे, आप पूरा थ्योरी आपको याद हो जाएगा, जब एग्जाम में जाओगे तो इसका रिप्रोडक्शन करोगे, रिप्रोडक्शन मतलब इसका यूज करोगे, और यूज करके एग्जाम में 2 से 3 नंबर आप क्लियर कर लोगे। और जब पढ़ाने भी जाओगे तो स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में, चाहे वो केवीएस हो या स्टेट गवर्नमेंट का स्कूल हो या यूपी का कोई स्कूल हो, वहां पर जा करके आप यूज कर लोगे, यानी कि पुनरुत्पादन करोगे, इन सारी थ्योरी को अप्लाई करोगे, ठीक है। ऐसे कोई थ्योरी बहुत ज्यादा अप्लाई होता नहीं है, लेकिन कभी कभी जो है बच्चे ऐसे मिल जाते हैं जिसके साथ आपको इन थ्योरी के साथ चलना पड़ेगा, ठीक। मोटिवेशन, तो अल्बर्ट बंडूरा साहब ने चौथा स्टेज बताया सीखने का, मोटिवेशन। मोटिवेशन मतलब अभिप्रेरित रहना। अगर आप मोटिवेटेड रहोगे, अभिप्रेरित रहोगे, तो आप जो है अच्छा सीखोगे। यानी कि आपको मोटिवेट रहना है कि आपसे सीटेड जो है लगभग 125 प्लस मार्क्स से क्रैक होगा, तो इसलिए आपको मोटिवेट रहना, ठीक है। और हमें मोटिवेट रखने के लिए आप छोटा सा काम कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ताकि हम भी मोटिवेट रहें और मोटिवेशन हमारा बना रहे। ऐसे हम अटेंशन, रिटेंशन और रिप्रोडक्शन की स्थिति में हम हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज मोटिवेशन जो है वो आप लोग दोगे। तो सब्सक्राइब करके अपना नाम जरूर कमेंट में करो कि मैंने सब्सक्राइब किया, और राज्य का नाम कि किस राज्य से आप हैं, तो प्लीज हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा इसके लिए, ठीक है। तो ये 4 अवस्था जो है, ये 4 स्टेज बताया है अल्बर्ट बंडूरा साहब ने। अल्बर्ट बंडूरा साहब ने 4 स्टेज बताया, इस 4 स्टेज को याद रखेगा। चलिए, बंडूरा साहब की थ्योरी खत्म हुई। अब हम लोग अल्बर्ट बंडूरा साहब से रिलेटेड कुछ सवाल को कर लेंगे, ठीक है। और अगर कुछ समझ में नहीं आया होगा या ऐसी कोई बात रह गई होगी जो हम नहीं बता पाए, तो आप कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो छोटा बनाना है इसलिए, ताकि आपको छोटे समय में ज्यादा समझ में आ जाए, ठीक है। और जो रिक्वेस्ट है वो आपसे यही है कि पैसा खर्च होने वाला नहीं है आपका, सिर्फ छोटा सा काम करना है कि सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर देना और लाइक कर देना, ठीक है। चलिए 2-3 क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। चलिए, पहला सवाल ये है कि बंडूरा का कथन है कि बच्चे प्रतिक्रिया परिमाणीकरण सीखते हैं, जिनको भी कहा जाता है, यानी कि बच्चे प्रतिक्रिया करना सीखते हैं, जिसको और क्या कहा जाता है। तो जो हम लोग लर्निंग थ्योरी पढ़े, सोशल लर्निंग थ्योरी, उसको और किस नाम से जाना जाता है। अभ्यास द्वारा सीखना, अभ्यास त्रुटि का सिद्धांत नहीं होगा, अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना, निरीक्षण द्वारा सीखना, या पुरस्कार द्वारा सीखना। तो ये सब नहीं है, बल्कि ऑब्जर्वेशनल थ्योरी जो है वो सही आंसर होगा। तो बंडूरा साहब के हिसाब से सोशल लर्निंग थ्योरी को ऑब्जर्वेशनल थ्योरी यानी कि निरीक्षणात्मक अधिगम भी कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल पर देखते हैं क्या है। नेक्स्ट सवाल, चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है। नेक्स्ट सवाल ये है कि बंडूरा ने सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन प्रक्रिया होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस इन द ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी। जो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी अल्बर्ट बंडूरा साहब ने दिया, तो उसमें कौन सी प्रक्रिया होती है। स्वचिंतन होती है, प्रतिधारण होती है, पुनर्वृत्ति होती है, या सार को दोहराना होती है। तो रिटेंशन जो बताए हैं, जो रिटेंशन बताए हैं, तो यहाँ पर प्रतिधारण, उसका हिंदी भी दिया हुआ है, तो यहाँ पर सेकेंड आंसर इज राइट आंसर। तो लौटते हैं अपने टॉपिक पर। तो ये था अल्बर्ट बंडूरा साहब का सोशल लर्निंग थ्योरी, अल्बर्ट बंडूरा साहब का सोशल लर्निंग थ्योरी। और इस सोशल लर्निंग थ्योरी में हमने दो ठो सवाल भी कर लिया, जिससे आपका प्रैक्टिस हो गया, और पूरा थ्योरी भी पढ़ लिया, जिससे आपको क्लियर हुआ होगा, पूरी उम्मीद करते हैं। और अगर ये थ्योरी क्लियर हुई होगी शॉर्ट में, तो जरूर कमेंट कीजिए। और हाँ, 500 एमसीक्यू का जो सीरीज है, 500 एमसीक्यू का जो सीडीपी का सीरीज है, उसको आप जरूर प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि उसमें 500 क्वेश्चन है। आप 500 क्वेश्चन से बाहर सीडीपी में कुछ भी नहीं आएगा, एक आपके माइंड में एक तरह का एवरेज बन जाएगा। और ईवीएस में जो 300 क्वेश्चन का जो सीरीज चल रहा है, उसको देखना मत भूलिएगा। तो थोड़ा सा रिक्वेस्ट यही है कि शेयर कर दीजिए इस वीडियो को दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब।